नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र त्रिपाठी आप सबका अपने YouTube चैनल सिनेमा विद रविंद्र त्रिपाठी पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, एक कानूनी लड़ाई चल रही है बॉलीवुड में और ये लड़ाई है PVR इनॉक्स, जो जिनका बहुत बड़ा सिनेमा हॉल का चेन है, जो डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं उनमें, और दिनेश विजन ने जो मैडेक फिल्म्स के मालिक हैं उनके बीच में। और इस विवाद का ये जो कानूनी मसला है उसका है कि जो आने वाली फिल्म है भूल चूक माफ़, उसे लेकर के है। भूल चूक माफ़ फिल्म 9 मई को रिलीज होनी थी सिनेमाघरों में, लेकिन पहलगांव हादसे के बाद और फिर ऑपरेशन सिंदूर के ठीक पहले डिस्ट्रीब्यूटर को बताए बिना जो प्रोड्यूसर हैं इसके, यानी कि दिनेश विजन, इन्होंने इसको पोस्टपोन कर दिया और ये भी घोषणा कर दी कि अब ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी 16 मई को। इस पर विवाद हो गया है और जो PVR इनॉक्स है उसमें 60 करोड़ रुपए हर्जाने का दावा किया है। जी हाँ, 60 करोड़ रुपये हर्जाने का दावा। और उनका कहना है कि आपने हमें बिना बताए, बिना पूर्व सूचना दिए फिल्म को न सिर्फ पोस्टपोन कर दिया बल्कि रोक दिया होने से, बल्कि OTT पर रिलीज़ करने का फैसला कर लिया। कई बार एक क्लॉज होता है कि किसी आपदा की स्थिति में फिल्म की रिलीज़ टाली जा सकती है, जो तयशुदा रिलीज है, कानूनी जो एग्रीमेंट होता है उसमें जो मैंने पढ़ा है। लेकिन उसमें ये नहीं होता कि आप बिना बताए किसी और प्लेटफॉर्म पर चले जाएंगे। ये भी मैंने पढ़ा है। अब क्या वास्तविकता है मैं नहीं जानता, कानूनी एग्रीमेंट तो मैंने देखा नहीं है, लेकिन जो चर्चा चल रही है मीडिया पर या न्यूज़ पोर्टल पर यही है कि बिना बताए अगर आप किसी पोर्टल को चले गए तो वो एक कानूनी नुक्ता बन जाता है। अब ऐसा तो होता है कि इस तरह की मुकदमेबाजियाँ, इस तरह के लॉ सूट जो हैं वो बॉलीवुड में दायर होते रहते हैं और कई बार समझौते भी हो जाते हैं। हो सकता है कि PVR इनॉक्स और दिनेश विजन के बीच में आगे चल के समझौता भी हो जाए, करारनामा भी हो जाए, लेकिन मसला तो हो गया है। अब मसले की वजह ये भी बताई जा रही है कि ऑपरेशन सिंदूर के ठीक पहले इस फिल्म की जो एडवांस बुकिंग थी वो बहुत कम हो गई थी, यानी कि जो दर्शकों के आने की जो संभावना थी वो बहुत कम हो गई थी। ये बात भी जो है निर्माताओं को अखर रही थी कि जब दर्शक आएंगे नहीं तो फिल्म का बिजनेस का क्या होगा, जो स्वाभाविक है। हर जो फिल्म का निर्माता है वो जानता है कि उसको दर्शक अगर नहीं मिले तो फिल्म तो पिट जाएगी, इसकी आशंका थी। हालांकि युद्ध अब विराम की घोषणा हो चुकी है, सीज फायर हो चुका है, लेकिन अब फिल्म से फिर से रिलीज़ करने का डेट मिलना भी मुश्किल है। अब चूँकि आप प्राइम वीडियो पर एक रिलीज़ कर रहे हैं तो वहाँ भी कोई कानूनी एग्रीमेंट हुआ होगा, कानूनी समझौता हुआ होगा, तो उसको भी तोड़ना तो आसान तो होगा नहीं। तो बहरहाल देखें क्या होता है। वैसे फिल्म तो मुझे लगता है कि प्राइम वीडियो पर रिलीज़ होनी चाहिए। अब दिनेश विजन के और क्या नाम है PVR इनॉक्स में क्या समझौता होता है, मुकदमेबाजी जारी रहती है, लड़ाई जारी रहती है, क्योंकि दोनों ही संभावनाएं बरकरार हैं। तो जो भी हो, भूल चूक माफ़ फिल्म राजकुमार राव की वजह से भी मुझे देखने की इच्छा है। वामिका गब्बी हैं इसमें, करण शर्मा इसके निर्देशक हैं, उनकी वजह से भी। वैसे भी फिल्म तो मैं देखता ही रहता हूँ और हर फिल्म को देखने की इच्छा होती है। तो अब 16 को मैं OTT पर तो इसको देखूँगा ही देखूँगा। 16 को आपसे मिलूँगा भी कि फिल्म कैसी है। हो सकता है कि 16 को शाम को मिलूँ या 17 को मिलूँ, लेकिन मैं देखूँगा तो आपसे बात करेंगे इस फिल्म पर। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। आपसे निवेदन है कि मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस पर अपने कमेंट भी लिखें। और आपको क्या लगता है दोस्तों, ये जो मुकदमेबाजी या जो दायर हुआ है या जो सूट दायर हुआ है, ये जो हर्जाने की राशि की मांग की गई है, क्या ये उचित है? आपको क्या लगता है? इसके बारे में भी अपनी राय दीजिए। थैंक यू वेरी मच।